एग्जाम्पल 1, if twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70। कह रहा है कि यदि सन के एज के दोगुना फादर के एज में ऐड किया जाता है तो टोटल सम आता है 70 ईयर्स। बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95। लेकिन कह रहा है कि यदि फादर के एज का दोगुना सन्स के एज में ऐड किया जाता है तब सम आता है यहाँ पे 95। तो कह रहा है फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। तो फादर और सन का एज क्या है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स एंड द एज ऑफ सन इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था कि इफ ट्वाइस द सन्स एज, सन के एज का दोगुना फादर के एज में ऐड किया जाता है तब आता है सम टोटल 70। तो सन के एज का दोगुना, तो सन का एज है बाई और बाई का दोगुना क्या होगा 2 बाई। और जब 2 बाई को फादर के एज में ऐड किया जाता है और फादर का एज है x, तो इसमें जब ऐड किया जाता है तो टोटल सम आता है 70। तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन 1। सेकेंड केस में बोल रहा था कि इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर के एज का दोगुना सन के एज में ऐड किया जाता है। तो देखिए फादर का एज है x और इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x, और इसको ऐड किया जाता है सन के एज में और सन का एज है बाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बाई। तब यहाँ पे जो सम आता है वो आता है 95। तो ये हो जाएगा 2x प्लस बाई इक्वल टू 95। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और सेकेंड को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बाई है और यहाँ पे बाई है, तो अगर आप इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 2 बाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 बाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 190। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 बाई और यहाँ भी 2 बाई, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस और यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 बाई और माइनस 2 बाई, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पे ऊपर में देखिए प्लस x और नीचे में माइनस 4x, तो x माइनस 4x तो ये आ जाएगा माइनस 3x। और यहाँ पे देखिए 70 माइनस 190, तो इधर आ जाएगा माइनस 120। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था 2 बाई प्लस x इक्वल टू 70, तो ये हो जाएगा 2 बाई और x की जगह 40 इक्वल टू 70। 40 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2 बाई इक्वल टू 30। तो ये बाई इक्वल टू आ जाएगा 30/2 डेट मीन्स 15। तो बाई का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 40। तो यहाँ पे फादर का एज x था और x का वैल्यू आया 40, तो फादर का एज हो जाएगा 40 ईयर्स। उसी प्रकार सन का एज था बाई और बाई का वैल्यू आया 15, तो सन का एज आ जाएगा 15 ईयर्स। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ यहाँ पे आई होगा, इफ आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, अगर मैं अपने सन के एज का 3 गुना हूँ। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद, आई सेल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। करा कि 5 साल के बाद मैं अपने सन के एज का 2.5 टाइम्स हो जाऊंगा। तो हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन, तो मेरा कितना एज है और मेरे सन का कितना एज है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट माई एज इक्वल टू x ईयर्स। जो मेरा एज है वो x ईयर्स है एंड माई सन्स एज इक्वल टू y ईयर्स, और मेरे सन का जो एज है वो y ईयर्स है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मतलब मैं अपने सन के एज का 3 गुना हूँ। तो एक तरफ अपना एज लिखिए और एक तरफ अपने सन का एज लिखिए। यहाँ बोल रहा है कि मैं अपने सन के एज का 3 गुना हूँ, मतलब ये 3 गुना है, तो आप दोनों को इक्वल करें तो इसके सन को भी एज को क्या करना होगा 3 गुना करना होगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड केस में बोला था 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, तो पहले 5 साल बाद दोनों का एज निकालिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा एज है x ईयर्स, तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो अभी जो एज है उसमें 5 ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मेरा एज है 10 ईयर्स, तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो 10 प्लस 5। उस प्रकार अभी यदि x ईयर्स है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अभी जो मेरा एज है वो x ईयर्स है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करिए तो x + 5 ईयर्स। एंड माई सन एज, तो अभी मेरे सन का एज है 22 ईयर्स, तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो 22 + 5 हो जाएगा, 22 + 5 ईयर्स। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 5 साल के बाद आई शैल बी 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम का मतलब हुआ 2 होल 1/2, दैट मीन्स 5/2। तो आई शैल बी 5/2 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मतलब 5 साल के बाद मैं अपने बेटे के एज का 5/2 टाइम्स हो जाऊंगा। तो देखिए 5 साल के बाद पहले दोनों का एज लिखिए, मेरा एज हो जाएगा x + 5 और मेरे सन का एज हो जाएगा y + 5। तो बोला कि 5 साल के बाद मैं अपने बेटे के एज का 5/2 टाइम्स हो जाऊंगा, तो मैं ना 5/2 टाइम्स हो जाऊंगा, और जब मैं 5/2 टाइम्स हो जाऊंगा और दोनों को आप इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी 5/2 टाइम्स करना होगा, डेट मीन्स इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये भी 5/2 टाइम्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि 5 साल के बाद मैं अपने बेटे के एज का 5/2 टाइम्स हो जाऊंगा। तो ये 5/2 टाइम्स हो रहा है, अब दोनों को इक्वल करें तो इसके बेटे को भी क्या करना होगा, 5/2 टाइम्स करना होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x + 22, इधर हो जाएगा y + 5 इंटू 5 और नीचे में 2, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x + 10, इधर हो जाएगा 5y + 25, 5y को इधर लाइए और 10 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2x - 5y, और उधर 10 जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 - 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन था x - 3y = 0 और एक है 2x - 5y = 15। तो आप यदि देखिए कि इक्वेशन 1 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी 2x है, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इक्वेशन 1 बन जाएगा 2x - 6y = 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस प्लस साइन माइनस हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x - 2x ये तो कट जाएगा, -5y और +6y, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा 15, डेट मीन्स y का वैल्यू 15। इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। इक्वेशन 1 दे रखा था x - 3y = 0, तो ये हो जाएगा x माइनस, अब y की जगह 15 पुट करिए तो 15 × 3 45 = 0, 45 को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा x = +45। तो यहाँ पे देखिए मेरा एज x था और x का वैल्यू आया 45, डेट मीन्स 45 ईयर्स हो जाएगा, और मेरे सन का एज y था और y का वैल्यू आया 15, तो ये हो जाएगा 15 ईयर्स। एग्जाम्पल 3, 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। देखिए हेंस का मतलब होता है आफ्टर, बाद में, तो 5 साल के बाद फादर का जो एज है वो उसके बेटे के एज का 3 गुना हो जाएगा। 5 years अगो, 5 साल पहले, फादर बाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है कि 5 साल पहले फादर का जो एज था वो उसके सन के एज का 7 गुना था। तो कह रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज मतलब अभी का एज क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन = x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर = y ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए 5 years सेंस बोला है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद पहले दोनों का एज निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 5 साल के बाद सन का एज क्या हो जाएगा, तो सन का अभी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 5 साल के बाद 5 ईयर्स बढ़ जाएगा, डेट मीन्स अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 ऐड कर दीजिए तो वही हो जाएगा 5 साल के बाद। उसके बाद फादर का एज, तो फादर का भी प्रेजेंट एज है 22, तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो 22 + 5 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 साल के बाद फादर का एज है जो उसके सन के एज का 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखिए उसके फादर को एज और एक तरफ लिखिए उसके सन का एज, तो ये हो गया x + 5। अब बोला कि 5 साल के बाद ये जो फादर का एज है इसके सन के एज का ये हो जाता है 3 गुना, तो 5 साल के बाद ये ना 3 गुना हो रहा है,
उसके फादर की एज आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें। तो जब ये 3 गुना हो रहा है तो इसको भी क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा इसके सन के एज को। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 5, इधर हो जाएगा 3x प्लस 15। बाई को उधर लाइए, 15 को इधर भेजिए, तो 15 ये 5 माइनस 15 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 3x माइनस बाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस बाई इक्वल टू -10। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर सेकंड केस में बोला था 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों का एज निकालिए। तो 5 साल पहले सन का एज क्या होगा, तो सन का अभी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 5 साल पहले क्या होगा, तो अभी जो प्रेजेंट है उसमें 5 घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट एज मेरा है 15 ईयर्स, तो 5 साल पहले मेरा एज क्या था, तो इसमें 5 माइनस करिए, डेट मीन्स 5 साल पहले मेरा 10 ईयर्स एज होगा। तो वही कह रहा है कि अभी सन का प्रेजेंट एज है x ईयर, तो 5 साल पहले क्या होगा, तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 माइनस करिए, तो x माइनस 5 ईयर्स। उस प्रकार फादर का क्या होगा, तो फादर का अभी परसेंटेज है बाई, तो बाई में 5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि 5 साल पहले फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो थे वो अपने सन के एज का 7 गुना थे। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिखिए फादर का एज और एक तरफ लिखिए सन का एज, और वो रखा था कि 5 साल पहले जो फादर का एज था इसके सन के एज का 7 गुना था। डेट मीन्स ये वाला जो फादर का एज था वो 7 गुना था, और यहाँ पे आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें। तो जब ये 7 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 7 गुना करना होगा, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 5, इधर हो जाएगा 7x माइनस 35। बाई को उधर भेजिए, 35 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 35, उधर हो जाएगा 7x माइनस बाई, ये हो जाएगा 7x माइनस बाई इक्वल टू 30। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो एक आ गया 3x माइनस बाई इक्वल टू -10, और एक आ गया 7x माइनस बाई इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी माइनस बाई और इसमें भी माइनस बाई, दोनों का साइन सेम है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाई प्लस बाई ये तो कट जाएगा। 3x माइनस 7x, तो यहाँ पे आएगा -4x, और यहाँ पे देखिए -10 और -30, तो ये ऐड होके हो जाएगा -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 3x माइनस बाई इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा x की जगह 10 पुट करिएगा, तो 10 इंटू 3 30 माइनस बाई इक्वल टू -10। तो यहाँ पे देखिए बाई को उधर भेजिए और 10 को इधर लाइए, तो 10 को इधर लाइएगा तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, और बाई उधर जाएगा प्लस बाई हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू आएगा 40। तो यहाँ पे सन का परसेंटेज x ईयर्स था और x का वैल्यू आया है 10, तो सन का परसेंटेज हो जाएगा 10 ईयर्स, और फादर का परसेंटेज बाई ईयर्स था और बाई का वैल्यू आया 40, तो फादर का परसेंटेज हो जाएगा 40 ईयर्स। एग्जाम्पल 4, A and B are friends and their ages differ by 2 years। कह रहा है कि ए और बी दोस्त हैं और उसके एज का जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। एज फादर डी इज ट्विस एज ओल्ड एज ए। कह रहा है कि ए का पिता डी है और उनका जो एज है वो ए के एज का 2 गुना है। दैट मीन्स यदि ए का एज है 10 ईयर्स तो उसके पिता का एज होगा 20 ईयर्स। एंड बी इज ट्विस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। और कह रहा है कि बी का जो एज है वो उसके सिस्टर सी के एज का 2 गुना है। द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाई 40 ईयर्स। डी और सी के एज का जो डिफरेंस है वो 40 साल का है। तो कह रहा फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का एज कितना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एज ऑफ ए इक्वल टू x ईयर्स एंड द एज ऑफ बी इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। तो यहाँ पे दोनों का एज, एक का x है और एक का y है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 2, या फिर y माइनस एक्स भी हो सकता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि x का एज बड़ा है या y का एज बड़ा है, तो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन
सेकेंड। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ए का फादर डी है, वो ए के एज का 2 गुना है। तो ए का फादर डी है, वो ए के एज का 2 गुना है, तो इनका जो एज है वो ए के एज का 2 गुना है। तो जब ये 2 गुना है तो ए को भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा, क्योंकि आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो इसको भी 2 गुना करिए, तो यहाँ पे डी इक्वल टू हो जाएगा। और देखिए ए का एज कितना था, x ईयर्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 2x। ए की जगह x पुट करिए। उसके बाद बोल रहा था कि B इज टू बी एज ओल्ड एज हिज सिस्टर C, और B का जो एज है वो उसकी बहन C के एज का 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए B का जो एज है उसके बहन C के एज का 2 गुना है, तो ये ना 2 गुना है, B 2 गुना है। आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा B इक्वल टू, और यहाँ पे ध्यान दीजिए B का एज कितना है, 22 है, तो यहाँ पे B की जगह 22 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 2C। तो यहाँ से C का वैल्यू निकालिए, तो C इक्वल टू हो जाएगा 22/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है D एंड C डिफर बाई 40 ईयर्स। D और C के जो एज का डिफरेंस है वो 40 साल का है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस C इक्वल टू 40। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि C माइनस डी नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि A का एज है 10 ईयर्स और B का एज है 12 ईयर्स, तो दोनों में 2 साल का डिफरेंस है। वहीं बोला था कि A और B के जो एज है उसमें 2 साल का डिफरेंस है। अब बताइए A का फादर है D है जो A के पिता है, और D का जो एज है वो A के एज का 2 गुना है। तो A का एज है 10, तो D का एज हो जाएगा 20। और C है जो B का सिस्टर है, C है जो B का सिस्टर है, और C का जो एज यहाँ पे बोला था कि B का जो एज है वो C के एज का दुगना है। अब बताइए B का एज है 12, तो C का एज कितना होगा, बोल रहा है कि B का एज है जो C के एज का 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है इसका, तो ये हाफ हो जाएगा, ये 6 ईयर्स होगा, तभी ना B का एज है जो C के एज का 2 गुना होगा। तो C का एज हो गया 6 ईयर्स। अब बताइए D बड़ा है कि C बड़ा है, D बड़ा है, तो यहाँ पे D माइनस C होगा 40। हमेशा आपको बड़ा में से छोटा को ही घटाना है। तो इसको मान लीजिए, और यहाँ पे इसको पहले वैल्यू पुट करिए। D का वैल्यू है 2x और माइनस C का वैल्यू है 22/2 इक्वल टू 40। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 22 इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 22 इक्वल टू 40 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 80। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है कि एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सोल्व करना है, और एक बार इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सोल्व करना है। तो पहले इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ भी -y और इक्वेशन 3 में यहाँ भी -y, तो दोनों जगह साइन सेम है, तो दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो -y + y ये तो कट जाएगा, x माइनस 4x तो यहाँ पे आएगा -3x, और यहाँ पे देखिए 2 माइनस 80 तो ये आ जाएगा -78। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से ये कटेगा 26 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 26। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस बाई इक्वल टू 2 और x का वैल्यू आया 26, तो यहाँ पे पुट करिए 26 माइनस बाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बाई को उधर भेजिए और 2 को इधर लाइए, तो हो जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू बाई। तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 24। तो बाई का वैल्यू 24 और x का वैल्यू 26। तो यहाँ पे देखिए a का एज था x और x का वैल्यू है 26, डेट मीन्स a का एज हो जाएगा 26 ईयर्स। उसी प्रकार b का एज था y और y का वैल्यू है 24, तो b का एज आ जाएगा 24 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए एक बार इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये दोनों को एक बार सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 था y माइनस एक्स इक्वल टू 2 और इक्वेशन 3 था 4x माइनस वाई इक्वल टू 80। यहाँ पे देखिए प्लस y और यहाँ पे माइनस y, तो आप क्या करिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ऐड करिएगा तो प्लस y और माइनस y ये तो कट जाएगा, और -x प्लस 4x तो इधर आ जाएगा 3x, और 2 + 80 तो ये आ जाएगा 82। तो x इक्वल टू हो जाएगा 82/3, डेट मीन्स 27 होल 1/3।
अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो इक्वेशन सेकंड दे रखा था बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा बाई माइनस, और x की जगह आप पुट करिएगा 82/3, तो ये आ जाएगा -82/3 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 2 प्लस 82/3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 3 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 82, तो ये आ जाएगा 88/3, डेट मीन्स 29 होल 1/3। तो यहाँ पे देखिए ए का एज था x ईयर्स और x का वैल्यू आया है 27 होल 1/3, तो ये हो जाएगा 27 होल 1/3 ईयर्स। और b का एज था बाई ईयर्स और बाई का वैल्यू आया 29 होल 1/3, तो ये हो जाएगा 29 होल 1/3 ईयर्स।